This is Kunjan Shah. Welcome back to my channel. Let's talk. 39 topic is come to your own rescue. अपने प्रॉब्लम अपने आप जो मुश्किल में होते हो तो आप खुद ही उसको सॉल्व करो, दूसरे के आशा मत रखो। ये सेंटेंस वो कहना चाहता है। आफ्टर अ सेमिनार आई गेव इन वैनकूवर कनाडा डॉन बीच, द सेल्स मैनेजर ऑफ Bancroft Wester, one of that city's top businesses, sent me a tape of song that he wanted me to hear. एक सेल्स मैनेजर, तो बेंड्रोट वेस्टर का एक सेल्स मैनेजर आया जब मैंने ये सेमिनार ख़त्म किया वैनकोवर के अंदर, और वो उसने मुझे टेप दी। वो सॉन्ग मुझे वो सुनाना चाहता था। He said it reminded him of what I had been teaching his team about self-esteem. जो आत्मसम्मान के लिए जो मैंने सिखाया था वो उसको याद दिलाता है ये जो सॉन्ग है वो। द सॉन्ग वॉज लाइव परफॉर्मेंस बाय ऑल फोक सिंगिंग ड्यूओ सनी टेरी एंड ब्राउनी मैकी। सनी टेरी एंड ब्राउनी मैकी का जो लाइव परफॉर्मेंस है, लोक नृत्य, उसका लाइव परफॉर्मेंस है ये सॉन्ग। द सॉन्ग इज कॉल्ड लव ट्रूथ एंड कॉन्फिडेंस। उसका नाम है लव ट्रूथ एंड कॉन्फिडेंस। इट्स अबाउट हाउ वी फुलिशली चेज आफ्टर लव and try to discover the ultimate truth while ignoring something much more vital to our happiness, which is confidence. Actually, हम foolishly हम प्रेम आफ्टर प्रेम मीन्स हम foolishly एक चीज़ को हम पीछे लगे रहते हैं प्रेम के पीछे, और एक अल्टीमेट ट्रूथ हम डिस्कवर करना चाहते हैं, ट्राई करते हैं, बट हम एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसको हम इग्नोर करते हैं, और उसका नाम है कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास को हम इग्नोर करते हैं। द कोरस ऑफ द सॉन्ग गोस लाइक दिस: लव एंड ट्रूथ यू कैन फाइंड एनी प्लेस एनीवेयर एनी टाइम, बट यू कैन जस्ट से सो लॉन्ग वंस कॉन्फिडेंस इज गॉन, नथिंग मैटर्स एनी मोर। आप जो प्रेम है और सच्चाई है, अल्टीमेट ट्रूथ, आप कहाँ पे भी वो फाइंड कर सकते हो, लेकिन एक बार जो कॉन्फिडेंस चला गया तो कुछ भी मैटर नहीं करता है। आई नेवर न्यू द ट्रू पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस अंटिल आई बिगेन वर्किंग विथ डॉक्टर नाथीलाल ब्रैंडन एंड हिज वाइफ डेवर ब्रैंडन। मैंने जब डॉक्टर नाथीलाल ब्रैंडन एंड हिज वाइफ के साथ काम करना स्टार्ट किया, तब मुझे ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो मुझे पता चला। उसके पहले मुझे पता नहीं था। बोथ आर ऑथर्स एंड साइकोथेरापिस्ट विथ the Brandon Institute for Self-Esteem, and they have provided me with the most powerful insights I have ever received into how I operate as a human being. As a human being मैं कैसे ऑपरेट हो सकता हूँ, वैसे उसकी मुझे उन्होंने इंसाइट दी, उसका दृष्टिकोण दिया। वो दोनों एक्चुअली एक लेखक और साइकोथेरापिस्ट है ब्रैंडन इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ एस्टीम के अंदर। उसका एक खुद के इंस्टीट्यूट है। डॉक्टर ब्रैंडन्स बुक द 6 पिलर ऑफ सेल्फ एस्टीम इज अनलाइक एनी अदर साइकोथेरापिस्ट बुक ऑन द मार्केट। जो मार्केट के अंदर जो दूसरी साइकोथेरापिस्ट बुक है उसके जैसा नहीं, साइकोलॉजी बुक है उसके जैसी नहीं है, बिकॉज इन एडिशन टू इट्स इलोक्वेंटली रिटन फिलोसॉफी ऑन हाउ टू बिल्ड इनर स्ट्रेंथ। तो जो स्ट्रेंथ है वो कैसे बिल्ड करती है उसके अर्थपूर्ण रीते उसने लिखा हुआ है। इट्स ऑल्सो कंटेंट फुल years worth of practical, powerful, user-friendly exercise to raise your own self-consciousness and self-esteem. आपकी जो चेतना है और सेल्फ एस्टीम है, आत्मसम्मान है, उसको कैसे रेज करना, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से उसने एक्सरसाइज दिया हुआ है। His sentence completion exercise are so effective and exciting that if you do them, I can say without a trace of exaggeration, you can get 10 of thousands of dollars worth of personal growth therapy for the price of single book। तो आप सिंगल बुक के प्राइस से ही आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका एक्चुअली उसका वर्थ ज़्यादा है, 10 of the thousand of dollars वर्थ।
ये मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, एक्सेचुरेशन मीन्स बढ़ा चढ़ा के बोलना, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो सिंगल बुक है उसका, उसमें जो पर्सनल ग्रोथ की थेरेपी दी हुई है वो 10 of 1000 of dollars से भी ज़्यादा वर्थ है एक सिंगल बुक की प्राइस से। बिकॉज बिफोर you assume that Brandon's notion of self-esteem is the same as the being binded about by New Age educators. You must read his work and listen his tapes. Actually, कुछ अनुमान लगाने से पहले ब्रैंडन का जो नोशन है सेल्फ एस्टीम के ऊपर, उसे अनुमान लगाने से पहले आपको उसका जो काम है वो देखना चाहिए, उसका जो टेप है वो सुनना चाहिए। मोस्ट पीपल टुडे थिंक others can bestow self esteem on other on us। जो सेल्फ एस्टीम है वो अदर्स कैन प्रोवाइड कर सकते हैं। bestow मीन्स प्रोवाइड करना। such misguided thinkings leads the phenomena such as classes without grades and work without standards for excellence। वो जो फिनोमिना है वो मिसगाइडेड थिंकिंग है, वो ऐसा लीड करता है कि कोई क्लासेस है विदाउट grade or work without standards for excellence। Perhaps you have heard about that little league group in Pennsylvania that wanted to eliminate keeping score from baseball games because of the damage of losing does to children's self-esteem। Because of the damage that losing does to self-esteem, जो चिल्ड्रंस का आत्मसम्मान है वो स्कोर के लिए उसने लॉस हो गया था, इसलिए वो जो लिटिल ग्रुप है बेसबॉल का ग्रुप, वो वांटेड टू एलिमिनेट कीपिंग स्कोर फ्रॉम बेसबॉल। उसका जो आत्मसम्मान है ना वो उसने खो दिया था, जो चिल्ड्रन थे उन लोगों ने उसको उसको डैमेज हुआ था, इसलिए वो बेसबॉल में स्कोर नहीं कर पा रहे थे। When we confuse pampering and coddling with instilling self-esteem, we really encourage the upbringing of young, sensitive children who have no inner strength whatsoever. When we confuse pampering and coddling with instilling self-esteem, जब जो हम सेल्फ एस्टीम को किसके अंदर डालते हैं, आत्मसम्मान हम उसको देते हैं, ट्राई करते हैं, तो वी रियली एनकरेज द अपब्रिंगिंग ऑफ यंग, जो युवा पीढ़ी है, वो सेंसिटिव चिल्ड्रन हु हैव नो इनर स्ट्रेंथ व्हाटसएवर, उसकी इनर स्ट्रेंथ आई मीन नहीं होती है, उसको हम बढ़ाते हैं। when it comes time for such a overpriced underachieving kids to find success in competitive global marketplace, they will be confused, fearful and ineffective। जो इनर स्ट्रेंथ नहीं होता है तो फिर वो कंप्यूटर मार्केट के अंदर टक नहीं सकते हैं, वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और fearful हो जाते हैं एंड इनइफेक्टिव हो जाते हैं। The concept taught by Nathaniel and Dever Brandon are intellectually ruthless and unsentimental। जो कंसेप्ट जो है वो taught by Nathaniel and Dever Brandon are intellectually ruthless and unsentimental। Some of the best ideas go all the way back to Brandon's year working with the great novelist and objectivist philosopher Ayn Rand। The Brandons have taught me how to objectively explore the weakness in my own thinking and to challenge the self-deception that was undermining my effectiveness in life। How to explore, how to objectively explore the weaknesses in my own thinking and to challenge the self-deception, जो धोखा, सेल्फ डिसेप्शन जो हमको नेगेटिव विचार देते हैं वो, that was undermining my effectiveness in life। To trust one's mind
and to know that one is worthy of happiness is the essence of the self-esteem. To trust one's mind and to know that one is worthy of happiness is the essence of the self-esteem, writes Dr. Brandon. The value of self-esteem lies not merely in the fact that it allows us to feel better, but that it allows us to live better, to respond to challenges and opportunities for resourcefully and appropriately, to respond to challenges and opportunities more resourcefully and appropriately. सेल्फ एस्टीम जो होता है उससे हम एक ज़्यादा अच्छी तरह से जी सकते हैं और नॉट ओनली फील बेटर बट वी लिव बेटर। यानी जो रिस्पॉन्स जो चैलेंजेस होते हैं उसके उससे हम प्रॉपरली रिसोर्स चैलेंज से प्रॉपरली हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। The two ideas contained in the Brandon's work that have most helped me are: one, you can't leave a place you have never been. You can't leave the place you have never been. And second is no one is coming. I used to believe that I could run from all my frightening thoughts and beliefs about myself. I used to believe that I could run from my frightening thoughts and belief about my system. But all that ever did was all that ever did was create a deeper internal fears and conflicts. What I really needed was to get all my fears into the sunshine and demystify them. All my fears into the sunshine and demystify them. Once I systematically began to do that, I was able to dismantle those fears. I was able to dismantle those fears as a bomb squad dismantles a bomb. Acceptance and full consciousness of those fears and the self-sabotaging behavior they led to was the place I had never been. Once I was that place I could live. Let me repeat this paragraph. I used to believe that I could run from all my frightening thoughts and belief about myself, but all that ever did was create deeper internal fears and conflicts. But all that ever did was create a deeper internal fears and conflicts. What I really needed was to get all my fears into the sunshine and demystify them. Once I systematically began to do that, I was able to dismantle those fears as the bomb squad dismantles the bomb. Acceptance and full consciousness of those fears and the self-sabotaging behavior they led to was the place I had never been. Once I was in that place, I could live. The notion that no one is coming was somehow terrifying to accept. The idea that no one was going to rescue me from the circumstances is an idea that I might never have accepted. That idea sounded too much like a final abandonment. Final abandonment means sannyas. Abandonment. It contradicted all my childhood self-programming. Many of us, even as grown-ups, devise very elaborate and subtle variations on the "I want my mummy" theme. The Brandon showed me that I could be much happier and more effective if I valued independence and self-responsibility above dependency on someone else. I could be much happier and more effective if I valued independence and self-responsibility above dependency on someone else. When you accept that idea that no one is coming, it is real actually a very powerful moment because it means that you are enough. No one needs to come. You can handle your problems yourself. You are in a larger sense
appropriate to life. You are, in a larger sense, appropriate to life. You can grow and get strong and generate your own happiness. And paradoxically, from the position of independence, a truly great relationship can be built because they are not based on dependency and fear. They are based on mutual independence and love. Once in the group therapy session, a client of Dr. Brandon challenged him on his principle that no one is coming. But Nathaniel, the client, said, "It's not true, you came." Correct, admitted by Dr. Brandon. But I came to say that no one is coming. Thank you.